जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो टॉपिक है राजनीतिक दल। यानी कि जो भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल आप देखते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी राजनीतिक दलों की स्थिति किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की हो जाती है, किस प्रकार से राज्य स्तर की हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय रूप में कहलाते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, ना तो वो राज्य स्तर के होते हैं ना ही राष्ट्रीय स्तर के। तो आज हम देखेंगे कि आखिर हमारे देश में कुल कितने राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के दल कितने हैं, और साथ ही साथ राज्य स्तर के दल कितने हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आखिर इन दलों को जो ये लेवल दिया जाता है, जो ये स्तर दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, आखिर इसके मानक क्या हैं, आखिर किन किन नॉर्म से या मानकों से होकर इन राजनीतिक दलों को गुजरना होता है। और ये सभी प्रकार के जो मानक हैं ये चुनाव आयोग के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो है 2858, यानी कि 2858। और इन 2858 राजनीतिक दलों में मात्र 8 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय दल की मान्यता रखते हैं, और उसके बाद 54 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी मान्यता राज्य स्तर की है। और उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय दल, जो कि चुनाव आयोग के यहाँ पर रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उन्हें राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता नहीं है, तो उनकी संख्या है 2796। आप एक एक करके सभी आंकड़े स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि राजनीतिक दलों की कुल संख्या, राष्ट्रीय स्तर की संख्या, राज्य स्तर की संख्या, और अंत में क्षेत्रीय दलों की कुल संख्या। अगर हम कंपेयर करें कि जब हम आज़ाद हुए यानी कि 1947 में, और उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब हमारे यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए यानी कि 1951-52 के दौरान, उस समय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी, और उस समय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कितने थे। तो दोस्तों अगर हम देखें कि 1952 या 1951 के आसपास जब पहली बार भारत में चुनाव हुए और पहली लोकसभा चुनकर आई, तो उस समय राजनीतिक दलों में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी वो थी मात्र 14। मात्र का मतलब यह है कि आज के टाइम पे तो कम हो गई हैं, और अब तो और भी कम है, लेकिन उस समय 14 राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जा सकता था। और साथ ही साथ राज्य स्तर की पार्टियों की संख्या हुआ करती थी 39, यानी कि अब राज्य स्तर की पार्टियां बढ़ गई हैं, 54 हो गई हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी वो घट गई हैं, और वो कितनी रह गई हैं, 8। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या किसी पार्टी को कौन कौन से मानकों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए कुछ मानक हैं जो चुनाव आयोग ने डिसाइड किए हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम एक एक करके देखते हैं उन्हें। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला है लोकसभा चुनाव में 2% स्थानों पर विजय हासिल की हो, और यह विजय कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त की हो। इसका मतलब ये हुआ, पहली लाइन को समझ लीजिए अच्छे से, कि पहली लाइन का जो मतलब है वो ये है कि जो लोकसभा की कुल सीटें हैं आप जानते हैं 453 यानी कि 543। इन 543 सीटों में जहां चुनाव होते हैं, 543 सीटों में से 2% आपने जीती हो, उस राजनीतिक दल ने जीती हो, और साथ ही साथ 3 राज्यों में ये विजय हासिल की हो। तो 2% सीटें 3 राज्यों में मिला के होनी चाहिए। तो ये पहला मानक है, अगर इस पर खरे उतरते हैं तो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सकता है। अगर मान लीजिए ये पूरी ना कर पाए तो फिर दूसरी शर्त है, ये पूरी कर सकते हैं। दूसरी शर्त, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों, एवं राज्य या राज्यों की विधानसभाओं एवं लोकसभा को मिलाकर इनमें कम से कम 4 सीटें जीती हूं। यानी कि बहुत सिंपल है। देखिए दूसरी लाइन थोड़ा सा किसी भी पार्टी के लिए पूरा करना कठिन है, इसीलिए पहली लाइन को पूरा कर लेती हैं ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां। तो दूसरी लाइन आप समझ गए होंगे कि जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हों और वो कितने, कम से कम 4 राज्यों में, तो 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त किए हों, जितने कुल वैध मत पड़े हैं वो, और साथ ही साथ इसके किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव हो तो 4 सीटें निकाली हों उस पार्टी ने। तो ये दूसरा मानक है, या तो पहला या दूसरा, इनमें से कोई भी पूरा कर लेंगे तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाएगी। इसके अलावा एक और तीसरा मानक भी है, या करके मतलब या पहला या दूसरा या तीसरा। अब तीसरा देखते हैं, और तीसरा है दोस्तों कम से कम 4 राज्यों में उस राजनीतिक दल को राज्य स्तर की पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो।
तो ये जो तीसरा वाला है, जो तीसरी लाइन हमने बोली है, यही सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन में मिलेगी जब आप कोई एग्जाम देंगे तो सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। इस तीसरी लाइन को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण तरीके से आप इसे टिक कर लें और इसे याद रखें कि आपको देखो 3 बातें पता लगी और तीनों चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। तो तीसरी लाइन आप समझ गए होंगे कि किसी राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, उसे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है। तो ये था राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के लिए मानक, यानी कि इतने मानक या इतने नॉर्म किसी पार्टी को इनमें से कोई सा एक नॉर्म पूरा करना है। तो दोस्तों इनमें सबसे पहली पार्टी आती है कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना आप जानते होंगे 1885 को हुई थी, 1885 में, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। इसे भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी है, बीजेपी के अलावा कई सारी पार्टियां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनके आगे उनकी डेट भी लिखी हुई है, यानी कब वो स्थापित हुई, और साथ साथ उनके वर्तमान अध्यक्ष भी हमने लिख दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए जिससे कि आपको कुछ इसका लाभ मिले। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी एम, CPI-M बोलते हैं। इसके अलावा जो सबसे विशेष है वो है बिल्कुल नई पार्टी जो 2013 में स्थापित हुई है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं, और वो 2013 वाली पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। मेघालय में स्थापित हुई ये पार्टी, और ये PA संगमा जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं मेघालय के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके द्वारा स्थापित हुई, और बाद में अब वर्तमान में कॉनराड जो संगमा है उनके बेटे, वो इसके अध्यक्ष भी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लास्ट वाली पार्टी, क्योंकि इसने मात्र 7-8 सालों के अंदर क्या ले लिया, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो ये सबसे नई पार्टी जिसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। तो आपको याद रखना है कुल मिला के 8 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राज्य स्तर का दर्जा हासिल करने के लिए कौन कौन से नॉर्म या कौन कौन से मानक की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सबसे पहला मानक कि जब राज्य का विधानसभा चुनाव हो तो राज्य के विधानसभा चुनावों में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए, पहली बात, एवं उस विधानसभा चुनावों में कम से कम 2 सीटें जरूर आनी चाहिए। तो ये पहला मानक है राज्य स्तर की पार्टी होने के लिए। तो 6% मत प्राप्त कर लिए हो, एवं क्या होना चाहिए इसके अलावा, उस राज्य की जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है उसमें से 2 सीटें अति आवश्यक है ना, उस राजनीतिक दल को मिलना। तो ये पहला मानक है। और फिर है दूसरा मानक। दूसरे मानक में भी बिल्कुल वही है कि लोकसभा का जब चुनाव हो तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त किए हों, यानी कि टोटल जो मत पड़े कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों, एवं लोकसभा की कम से कम 1 सीट है ना निकालना बहुत जरूरी है, यानी कि 1 सीट पर विजयी हुआ हो कोई उस पार्टी का व्यक्ति। तो ये दूसरा मानक है। तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, फिर या तीसरा वाला। अब तीसरा वाला देखते हैं। राज्य की जो विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों का 3% या फिर 3 सीटें, इनमें से जो भी ज्यादा हो वो प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा क्यों किया गया है कि आप जैसे यूपी का उदाहरण लो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या है 403, यानी कि 403। तो 403 यूपी के हिसाब से 3% तो अच्छा खासा आएगा, मतलब लगभग 13-14 सीटें आ जाएंगी, है ना। तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे सिक्किम है या जो पुडुचेरी की विधानसभा है, पुडुचेरी की विधानसभा में मात्र 30 सीटें हैं टोटल, और 30 सीटों का अगर 3% करोगे आप तो वो कहां पॉइंट में पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से ये कहा गया कि या तो 3% सीटें टोटल विधानसभा सीटों का, या फिर 3 सीटें। तो 3% या 3 सीटें, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो तीसरे मानक के रूप में प्राप्त करना आवश्यक है किसी राजनीतिक पार्टी को। तो पहला या दूसरा या तीसरा, आपने अब तक 3 देखे। और चौथा है कि राज्य के जब विधानसभा चुनाव हो तो राज्य के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। ये जो चौथा वाला मानक है ये लेटेस्ट है, यानी कि ये 2011 में जोड़ा है चुनाव आयोग ने, तो सबसे नया है ये। यानी कि वो 6% जो आप पढ़ते आ रहे थे उसे बढ़ाकर यहाँ पर क्या कर दिया 8%। और इससे कोई फर्क नहीं है कि आपकी सीटें कितनी आई। तो सीट एक भी ना आए आपकी, एक भी आप स्थान ना जीते लोकसभा या विधानसभा में, लेकिन आपको कुल पड़े वैध मतों का कितना 8% प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये चौथा मानक था। तो इन 4 मानकों में से कोई भी एक आप प्राप्त कर लेते हैं या एक पूरा कर लेते हैं
तो आपकी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी बन जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपने देखी और राज्य स्तर की पार्टी देखी, और राज्य स्तर की पार्टियों की कुल संख्या हम पहले बता चुके हैं वीडियो की शुरुआत में कि टोटल राजनीतिक पार्टियां राज्य स्तर की कितनी है, वो है 54 यानी कि 54। बहुत सारी ऐसी जैसे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है ना, बहुत सारी जनता दल है। तो कई सारी पार्टियां हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो कैसी पार्टी हैं, वो सभी जो है वो राज्य स्तर की पार्टी है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, 12-13 मिनट में हमने बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश की हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ इजाफा होगा, उसमें कुछ वृद्धि होगी। तो अब आप जो अगला वीडियो हमारा देखेंगे वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा किस प्रकार से चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगती है यानी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उस समय कौन कौन से नियम कानून होते हैं उन पे हम बात करेंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाए तो कैसे उसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, कौन कौन से वो नॉर्म है। या फिर हम देखेंगे कि कैसे जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा जिन प्रत्याशियों को जमानत राशि निश्चित की गई है वो कितनी कितनी है, लोकसभा में कितनी है और विधानसभा में कितनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो व्यू आते हैं और फिर हमें थोड़ा एहसास होता है कि हमें अगला वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। आज जब आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर अगले वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा मन बनाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, है ना। फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, है ना। कुछ लोगों को जो जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ वो लगाते भी हैं, मैं चेक करता हूँ, तो है ना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारा कुछ हेल्प कर रहे हैं हमारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।